Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Duma। ये मूवी साल 2005 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 की है और रॉटेन टोमेटो पर इसका स्कोर 94% है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के दिल में प्यार हो तो वो किसी को भी अपना बना लेता है और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहां दुनिया का सबसे तेज और खतरनाक जानवर चीता एक बच्चे को अपना दोस्त बना लेता है। मूवी की शुरुआत में कुछ शेर एक चीते का पीछा करके उसे मार डालते हैं। उस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि अब अनाथ हो चुके थे और उन्हीं में से एक बच्चा रात को जाल पार करके सड़क के उस पार पहुंच जाता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में जैन नाम का बच्चा और उसके पिता पीटर होते हैं। वो दोनों उस चीते के बच्चे को देख लेते हैं और वो उसे उठा लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ सड़क पर रात भर कई गाड़ियां आती जाती रहेंगी और अगर उन्होंने इस बच्चे को छोड़ दिया तो वो किसी भी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इसीलिए वो उसे अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन जैन के पिता का उस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता। पर जब कुछ दिन वो उनके पास रहता है तो उन्हें भी उससे प्यार हो जाता है और फिर वो ये फैसला करते हैं कि जब तक ये पूरी तरह बड़ा नहीं हो जाता ये उसे अपने घर पर ही रखेंगे। जैन इस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डूमा बड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर उसका बदन पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। और एक दिन पीटर अपने बेटे जैन के साथ मोटरसाइकिल पर होता है और डूमा उनका पीछा करता है और फिर देखते ही देखते डूमा की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने के बावजूद भी उससे आगे नहीं निकल पाते। और वक्त बीतने के साथ साथ डूमा पूरी तरह से बड़ा हो चुका था और एक दिन जैन के पिता कहते हैं कि अब हमें डूमा को उसी जगह छोड़ना होगा जहाँ से हम उसे लाए थे। ये इसका घर नहीं है, इसका असली घर जंगल है और ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैन अपने पिता से कहता है कि ये जंगली नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है और वैसे भी अब चीते तो बहुत ही कम बचे हैं। उसके डैड नक्शे के कुछ जगह पर निशान लगाते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह पर हमें डूमा मिला था और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीते मौजूद हैं। ये जगह डूमा के लिए स्वर्ग की तरह होगी और अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ तो हमें उसे वहीं छोड़ना होगा। और जैन अपने पिता की बात समझ जाता है और वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो डूमा को उस जगह लेकर जाते जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। और पीटर की मौत के बाद जैन की मॉम कहती है कि हमें इस जगह को लीज पर देना होगा और शहर में शिफ्ट होना होगा जहाँ मैं जॉब करूंगी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि जैन ऐसा नहीं चाहता था लेकिन उसकी मॉम जो कह रही थी वो ठीक ही कह रही थी और अब जैन, उसकी मॉम और डूमा ये तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैन का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है और जब जैन की मॉम जैन को स्कूल लेने के लिए जाती है तो डूमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो भी स्कूल में पहुंच जाता है। जैन डूमा को देख लेता है लेकिन जैन का टीचर जैन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता और अगले ही पल बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे ने उस चीते यानी कि डूमा को देख लिया था। डूमा भी डर के भागना शुरू कर देता है। जैन अपने डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है जहां पर कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और यहां पर डूमा भी होता है। और जैसे ही डूमा बाहर आता है वो बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं और उनके गिरे हुए पैसे जैन अपने पास रख लेता है। और अब जैन और डूमा यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते थे और ये दोनों भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाते हैं। और अब जैन ये जान चुका था कि अगर वो घर गया तो वो पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए वो ये फैसला करता है कि जो उसने और उसके पिता ने डिसाइड किया था कि वो डूमा को उसी जगह छोड़ आएंगे जहां से वो उन्हें मिला था और अब वो खुद डूमा को लेकर उस जगह पर जाएगा। इसीलिए वो अपने पिता की मोटरसाइकिल पर डूमा को बैठाकर घर से निकल जाता है और गैराज में अपनी मॉम के लिए चिट्ठी लिखकर जाता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। और अब ये दोनों के दोनों अपने एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है। और काफी दूर जाने के बाद जैन मैप देखता है और ये वही मैप होता है जिस पर उसके पिता ने निशान लगाया था कि उन्हें डूमा को कहाँ छोड़ना है। और वो देखता है कि उसका सफर अभी भी काफी लंबा है। वो डूमा को अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से और आगे निकल जाता है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जैन अब अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये जगह पूरी तरह से बीहड़ थी, दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखता। पर जब वो कुछ और आगे बढ़ता है तो उन्हें एक क्रैश प्लेन दिखता है
और जैन और डूमा वहाँ आसरा लेने के लिए चले जाते हैं। उनके पास ना खाना था और ना ही पानी और ना ही उनकी गाड़ी में पेट्रोल था। ये दोनों बहुत थक भी गए होते हैं, इसीलिए जैन वहाँ आराम करने का फैसला करता है। और जब ये आराम कर रहे होते हैं तब यहाँ पर एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम रिप होता है और ये एक ड्रिफ्टर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मकसद और बिना किसी काम के घूमता ही रहता है। रिप जैन की मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ से जाना चाहता था और जब वो उसे स्टार्ट करने लगता है तब इंजन की आवाज सुनकर जैन बाहर आ जाता है। जैन रिप से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। रिप उससे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जैन उससे कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। रिप उससे कहता है कि हम कौन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। तभी डूमा बाहर निकलता है। जब रिप डूमा को देखता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। जैन रिप से कहता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ लेके आगे जा सकता हूँ। उसके बाद रिप उसे पीने के लिए पानी दे देता है। रिप उससे पूछता है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। जैन उसे बताता है कि इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है, पर जैन के पास एक आइडिया होता है। दरअसल क्रैश प्लेन के अंदर जैन को एक पैराशूट मिला था जिसे वो अपनी बाइक के आगे लगा देता है और हवा जब पैराशूट के अंदर भरती है तो वो उनके बाइक को आगे ढकेलना शुरू कर देती है। और अब उनकी बाइक एक डिजर्ट सील बोट बन चुकी थी और ये सब उसे उसके पिता ने सिखाया था। और ये बहुत लंबा सफर इसी तरह बाइक से तय करते हैं और जब आगे जाके झाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं तो उन्हें मजबूरी में अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ये तीनों बहुत ही प्यासे होते हैं। रिप कहता है कि मैं पानी का कुछ इंतजाम करता हूँ और वो एक सही जगह देखकर खोदना शुरू कर देता है और बहुत ही गहरा गड्ढा करने के बाद आखिरकार वहाँ से पानी निकल ही आता है। ये पानी पीकर वो सब अपनी प्यास बुझाते हैं, पर अब ये भूखे भी होते हैं और तभी उन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखता है। जैन डूमा को जंगल के कानून सिखाना चाहता था ताकि जब वो उसे छोड़े तो वो अपने लिए खाने का कुछ इंतजाम कर सके और वो उसके बाद उसे शुतुरमुर्ग के पीछे भेज देता है। लेकिन डूमा ने आज से पहले कभी शिकार नहीं किया था, इसीलिए वो उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो उसके अंडे को ढूंढ लेता है जिसे खाकर ये लोग अपनी भूख मिटाते हैं। उसके बाद जैन रिप को बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिप कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो वो जगह यहाँ से काफी दूर है और वहाँ जाने का मतलब मौत है। जैन कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। रिप उससे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए और कुछ देर सोचने के बाद रिप जैन को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जैन अपने कंपास पर देखता है तो वो देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल रिप को कुछ नहीं कहता और जब ये लोग आगे पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ खंडर दिखाई देते हैं और तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जैन को ढूंढने के लिए ही आया हुआ था। रिप जैन से छुपने के लिए कहता है और ये तीनों उन खंडरों के अंदर छुप जाते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है और ये लोग पूरी रात उसी जगह पर गुजार देते हैं। और अगली सुबह जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तभी रिप को वहाँ पर हीरो की एक माइन मिलती है और वो उसके अंदर चला जाता है। बाहर जैन भी डूमा को लेकर यहाँ से निकलने वाला था क्योंकि वो जानता था कि रिप उसे सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता अंदर से रिप के चिल्लाने की आवाज आती है और जब जैन अंदर जाता है तो वो देखता है कि रिप पूरी तरह से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। वो उसके मुंह के ऊपर से मिट्टी हटाता है लेकिन वो उसे पूरी तरह से मिट्टी के बाहर नहीं निकालता क्योंकि अगर उसने उसे बाहर निकाला तो वो जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए वो इसका हाथ मट्टी से निकाल देता है और वो रिप को कहता है कि हमें पता है तुम हमें शहर ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें इनाम मिल सके और साथ ही साथ तुम डूमा को भी बेचना चाहते हो। और अब जैन अकेला ही डूमा को वेस्ट की तरफ ले जाता है और वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जैन डिसाइड करता है कि वो नदी से आगे बढ़ेगा, इसीलिए वो लकड़ी का एक बेड़ा बनाता है और अब वो दोनों इस बेड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और इसी तरह वो लकड़ी के बेड़े से पानी पर बहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर ये पानी एक झरने में बदल जाता है और ये दोनों उस झरने के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है और अब ये दोनों उस जंगल के बीचों बीच होते हैं और ये दोनों भूखे भी होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भैंसें भी होती हैं। डूमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है लेकिन वो इतनी बड़ी भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिकार करना ही नहीं आता और वो भैंसे उसे भगा देते हैं। यहाँ पर डूमा और जैन अलग हो जाते हैं। हालांकि जैन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि वो इंसानों द्वारा लगाए गए एक पिंजरे में फंस गया होता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। जैन डूमा को ढूंढ रहा होता है
तभी एक जंगली सुअर उसके पीछे पड़ जाता है। जैन उसके आगे आगे भाग रहा होता है, तभी उसका पैर किसी चीज पर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जब रात को उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने रिप बैठा हुआ था, जिसने डूमा को भी पिंजरे से निकाल लिया था और साथ ही साथ जैन की भी जान बचा ली थी। अगली सुबह जैन रिप से माफी मांगता है कि वो उसे वहाँ पर छोड़ आया था। रिप उसे कहता है कि तुमने ठीक ही सोचा था, मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम लोगों के बदले कितने पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता और अब मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो अपना गांव, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर बड़े शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाया और उसे जेल हो गई और अब वो वापस जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये तीनों के तीनों भूखे होते हैं, इसीलिए शिकार करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन डूमा एक बार फिर से हिरन के शिकार से चूक जाता है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें अब यहाँ पर भूखा ही सोना होगा और तब वो ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग के लिए आए हुए थे जिनके पास बहुत सारा खाना होता है। और उसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। जैन उनके पास एक जख्मी लड़के की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो उसकी शर्ट के अंदर से सांप निकलता है। वो सभी लोग उस सांप को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैन और रिप उनका सारा का सारा खाना यहाँ से लेकर निकल जाते हैं और उसके बाद उन्हें एक बोट भी मिलती है और एक बार फिर से वो नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे, वो उन पैसों को रिप को दे देना चाहता था, लेकिन रिप मना कर देता है। पर जैन के जबरदस्ती करने पर रिप उन पैसों को ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे हीरे की खान से मिले थे जहाँ पर वो फंस गया था और वो उनमें से एक हीरा जैन को दे देता है ताकि वो उसे हमेशा याद रख सके। और अब ये नाव का सफर पूरा करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिप उस जगह को जानता था क्योंकि उसका गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। रात होने पर रिप उसे एक गुफा में ले जाता है। वो कहता है कि मेरे दादा मुझे यहाँ पर लाया करते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते। जैन रिप को बताता है कि कुछ दिनों पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, वो अचानक से गायब हो गए हमेशा हमेशा के लिए। रिप जैन को समझाता है और कहता है कि हम सब एक ही नदी में बह रहे हैं, कोई आज गया तो कोई कल, हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने सभी कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। डूमा को छोड़ने के बाद तुम अपनी मॉम के पास वापस चले जाना, मैं भी अपने गांव अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। पता नहीं मेरा परिवार मुझे माफ करेगा भी कि नहीं। और अगली सुबह ये तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तभी बहुत सारे टैक्सी फ्लाई उन पर हमला कर देते हैं। ये फ्लाई, ये मक्खियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं जो कि इंसानों का खून चूसती है और साथ ही मरे हुए जानवरों को भी खा लेती है। रिप जैन को अपने कपड़े से पूरी तरह छुपा लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। बहुत सारी मक्खियाँ उसे बुरी तरह से काट लेती हैं और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे ही रिप की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसका पूरा शरीर सूज जाता है और वहाँ पर बारिश भी होने लग जाती है और इसी वजह से उन्हें आग जलाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके बाद जैन समझ जाता है कि अगर वो रिप के लिए मदद नहीं लाया तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए वो डूमा को कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और वो अकेला ही उसके गांव की तरफ बढ़ चलता है। गांव पहुंचकर वो उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। गांव लाने के बाद रिप के पूरे चेहरे पर एक लेप लगा दिया जाता है जिसकी वजह से एक मुखौटा बन जाता है और अगली सुबह जब वो मुखौटा हटता है तो वो लोग देखते हैं कि वो रिप है। उसके बाद रिप के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों से, अपनी पत्नी से और अपनी मॉम से मिलता है। रिप का परिवार रिप को वापस पाकर बहुत खुश होता है। रिप जैन को भी अपने परिवार से मिलाता है। जैन अगली सुबह जब बाहर जाता है तो डूमा आसपास कहीं नहीं होता और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि डूमा एक दूसरे चीता के साथ होता है और वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरन का शिकार भी करते हैं। यानी कि डूमा इसी जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि डूमा इस वक्त जिसके साथ हो वो उसका कोई खोया हुआ भाई हो। और अब जैन को अपने पिता की वो बात याद आती है जब उसके पिता ने उसे समझाया था कि डूमा जंगल से बिलोंग करता है और अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो तुम्हें उसे उसकी जगह पर छोड़ना होगा। जैन डूमा को उस जगह छोड़ने का मन बना चुका था और उसके बाद जैन के पास डूमा आता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दरअसल ये इन दोनों का गुड बाय होता है। उसके बाद जैन रिप से मिलता है और रिप से मिलने के बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है। जैन की मॉम जैन को वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे अपने गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।